द पॉलीवर्स, एक ऐसी आवाज जो कानों को छुपती है लेकिन प्रगति पथ का मार्ग सुनिश्चित करती है। नमस्कार। गत 14 साल से हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित खुशवंत सिंह की याद में एक लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फेस्टिवल को जिस कसौली क्लब में मनाया जाता है, जहां देश की सुरक्षा नीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति को कोसा जाता है, उस क्लब का नियंत्रण सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों और भारतीय सेना के अधिकारियों के अधीन है। कैंटोनमेंट के प्रांगण में विरोध की चिंगारी जलाई जाती है और वहां जो हस्तियां भारत की अखंडता, एकता और विदेश नीति पर प्रवचन देती हैं, वर्तमान हो या पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों की निंदा करती हैं, उन्हें बुद्धिजीवी इतिहासकार कहा जाता है। गत दिनों हुए लिटरेचर फेस्टिवल में जो महान हस्तियां आई और जो प्रवचन दिए, ऐसा मंजर किसी लोकतंत्र में नहीं होगा और इस बेशर्मी को नाम दिया जाता है अभिव्यक्ति की आजादी। रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत ने भारत को पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने पर जिस तरीके से सुझाव दिए हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और क्रिकेट डिप्लोमेसी का जिस तरह से जिक्र किया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो एक बेहद जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं। देश की सर्वोत्तम संस्था रॉ के पूर्व चीफ रहे हैं, जिनके पास वह जानकारियां हैं जो सामान्य स्तर के अधिकारियों तो छोड़िए, उच्च स्तर के नेताओं के पास भी नहीं हो सकती हैं। और पूर्व रॉ चीफ पाकिस्तान के पक्ष में भाषण कर रहे थे, तो इसके अर्थ को समझना होगा। जिस समय डिप्लोमेसी और टेबल डिस्कशन का सुझाव दे रहे थे रॉ चीफ, उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे पार्थवानी हरीश वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी विषय पर बोलते हुए पाकिस्तान की सेना का 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, के ऑपरेशन सर्चलाइट के अंतर्गत 4 लाख महिलाओं के बलात्कार और हत्या का जिक्र कर रहे थे। वॉर क्राइम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को बांग्लादेश की सरकार ने ही सार्वजनिक किया है और यह रिपोर्ट भी बांग्लादेश की ही एक सिविल सोसाइटी के ही सार्वजनिक की है। जो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी उपलब्ध है और यहां भारत में राष्ट्रभक्त भाजपाओं के प्रवक्ताओं में से किसी एक ने भी विषय की गंभीरता को नहीं समझा या मुनासिब नहीं समझा। हरविंदर बवेजा ने अपनी किताब का व्याख्यान करते हुए पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सामने स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो मैं सार्वजनिक तौर पर मैं कहना नहीं चाहता। अजमल कसाब, ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर जिस तरह से संवाद हुआ और पी चिदम्बरम साहब ने जिस तरह खामोशी से इस्तकबाल किया है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। मोहतरमा कहती हैं कि वो पाकिस्तान के एक मंत्री के सहयोग से लश्कर-ए-तौयबा के हेडक्वार्टर गई, लेकिन उस पाकिस्तानी मंत्री का मैं नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती क्योंकि वो पाकिस्तान के मंत्री हैं। और पूर्व गृह मंत्री ये बैठकर सुन रहे थे कांग्रेस के मित्रों को तुष्टीकरण के नाम पर ताली बजानी चाहिए। दुर्भाग्य है कांग्रेसियों का, तुम्हारे नेता और पूर्व के कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जिनके नाम का खा रहे हो, कम से कम उनका सम्मान तो कर लो। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार व केंद्र में 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर ने तो पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबरी ढांचा हो या कश्मीर के अलगाववाद से निपटने का तरीका से लेकर के और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणियां की हैं, अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। मणिशंकर अय्यर का बयान समझ में नहीं आया या राजनीतिक दलों ने उसे सत्य मान लिया है, ये तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर जो ये भी नहीं कह पा रहे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में 25 लाख शरणार्थी यानी कि जो कश्मीरी मुसलमानों के साथ हो रहा है जुल्मों पर, वहीं के 3 मंत्रियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल मजीद खान, असीम शरीफ भट्ट और चौधरी अकबर इब्राहिम
ने इस्तीफा दिया है ऑक्युपाइड कश्मीर में, और हिमाचल की धरती पर मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं कि भारत सरकार का कश्मीर के प्रति रुख अनुकूल नहीं है। कसौली स्थित लिटरेचर फेस्टिवल में 2025 से पूर्व भी बेहद विवादित घटनाएं घटी हैं। हैरत की बात है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर खामोश रहती है और भाजपा केवल सड़कों पर भारत माता को याद करती है। योग्यता और बौद्धिकता का अकाल आ गया है। प्रधानमंत्री की बेइज्जती पर ऐसे खामोश हैं जैसे मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। इसके लिए केवल प्रदेश ही नहीं, दिल्ली सल्तनत भी दोषी है। हिमाचल भाजपा, जिसकी प्रदेश कार्यकारिणी से अधिक प्रदेश में प्रवक्ता हैं, पर उन्हें बोलने का साहस नहीं है, और कांग्रेस, जिसके पास सरकार तो है पर साहस नहीं है और ना ही संगठन है। नमस्कार।